Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! इसराइल चाहता है कि पूरी तरीके से आलम इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी इस मसले को आदमी इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और उसके खिलाफ केस किया कि ताकि जंग बंदी हो, लेकिन जंग बंदी इसराइल ने नहीं की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में, इस व्लॉग में हम इंटरनेशनल लेवल पर चंद अहम नुकात के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि कोविड 19 में जब वायरस के जरिए हलाकतें हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा कोविड 19 की वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हलाकतें हुई, हलाकों की तादाद में। लेकिन उसके बाद यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की बात हुई जिसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। अब पिछले साल और इस साल जो है वो आपको मालूम है, पिछले साल जो हमास ने जो बम दागे थे इसराइल के ऊपर, इसराइल ने जो बाद में जवाब में पूरे गजा को तहस नहस कर दिया। Anything about that? What can you report it? जब ये आलमी सतह पर बहुत बड़ा इशू हुआ जिसमें पूरी दुनिया में इस इशू को उठाया गया, इस मामले को उठाया गया। इसराइल चाहता है कि पूरी तरीके से आलम इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आलम इस्लाम इस वक्त ख़तरे में है। अब मसला यह है कि इसकी बैक पे अमेरिका है, बरतानिया है और इंडिया है। इसराइल जो है वो चाहता यह है कि पूरे इसराइल का दावा यह है कि इसराइल कहता है कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। Israel says Hamas's grip on power in Gaza is being broken. Prime Minister Netanyahu saying Hamas is at the beginning of the end. हमास तो खत्म हुई नहीं, लेकिन बेचारे फलस्तीनी जो शहीद हुए, 40,000 50,000 फलस्तीनी शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी क्या अमेरिका लेगा, क्या बरतानिया लेगा? क्या इन्हीं की वजह से ही हुआ ये सारा? अब बात यह है कि इस सारे मामलात पर पिछले 2-3 दिन पहले 14 अप्रैल को इस ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन इसराइल के ऊपर जो है वो फेंक दिया। जिसकी वजह से अमेरिका ने कहा था, अमेरिका का दावा था, BBC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका का दावा था कि हम जो है वो इसराइल के साथ जो है वो हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन बरतानिया, BBC न्यूज़ के मुताबिक बरतानिया और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो आलम इस्लाम के लिए ख़तरा लाहक है। तमाम मुसलमान ममालिक को चाहिए कि आलम इस्लाम के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, मुसलमानों के लिए जो हो सकता है वो करें। इसलिए कि जब ये गिराएंगे, जब ये बैतुल मक़दिस के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और जब ये कुव्वत सगर पूरे आलम इस्लाम के अंदर आग लगेगी, और ये जो हुकूमतें हैं ऊपर बैठी हुई है मुसलमानों की, ये तो जो जैसे कि बाद सरमायादार कारखानेदार जो है, एक तो उनके यहाँ लेबर यूनियन होती है जेन्युइन और एक होती है पॉकेट यूनियन। वो पॉकेट यूनियन से ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिस पे जो इसी मसले पर जो हो बातचीत होगी, अस्करी क़यादत से बातचीत होगी, सदर से, वज़ीर आज़म से बातचीत होगी। अब इस मसले को फौरी तौर पर हल होना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने भी इस मसले को आदमी इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और उसके खिलाफ केस किया कि ताकि जंग बंदी हो, लेकिन जंग बंदी इसराइल ने नहीं की। Which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. इसराइल चाहता है कि तीसरी थर्ड वार हो। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी इन्होंने फलस्तीन से जगह लेने की कोशिश की। Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! और वो बाकायदा कामयाब होकर सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त से उतार के
یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تیسری ورلڈ وار۔ اب تک کی جو اہم معلومات کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ غزہ کو ایک مکمل طور پر جو غزہ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔